गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। आई होप आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। तो आज बातचीत में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है दयालुता, काइंडनेस, जो कि एक बहुत सुंदर मानवीय गुण है जो मनुष्य को इंसान बनाता है। तो दयालुता, दयालु व्यक्ति दूसरे का दुख देख के द्रवित हो जाता है और वो दूसरे इंसान के प्रति या पशु पक्षी के प्रति दया का, प्यार का भाव रखता है। और अब अगर किसी इंसान को मतलब उसके प्रति दयालु है, तो अगर वो आगे वाला इंसान दुखी है तो उसकी मदद करता है। तो ये दयालुता प्यार से भी रिलेटेड है कि अगर आदमी के अंदर प्यार का जज्बा है तो जाहिर है वो दयालु भी होगा। अब मैं अपनी भी बात बता दूं, मैं भी बहुत दयालु हूँ और इंसान को होना ही चाहिए। तो जैसे अब मैंने ये बात कही तो अब जैसे आप गली में पत्थर मारते हैं, जैसे डॉगी वोगी को बच्चे, या मतलब उसको छेड़ते हैं, पीड़ित करते हैं, या गाय को मार दिया तो दिल दुख जाता है। ऐसे ही जब मेरा बेटा घोसी के यहाँ से दूध लाता था तो वो इतना निर्दयी था, वो भैंस को अपने इस बुरी तरह से पीटता था डंडे से कि मतलब इतना देख के वो बुरा लगता था कि मतलब दुख होता था। अब अगर कोई कहे तो कोई कहे कि तुम्हें क्या, हमारी भैंस है, तो ये मन में भाव आता है कि आदमी अभी इंसान के साथ बुरा बर्ताव करे या पशुओं के साथ बुरा बर्ताव करे हैं, और कितनी खराब बात है। तो कहने का मतलब आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो दयालुता की भावना हर एक इंसान में होनी चाहिए। दयालुता जिसको प्यार से भी जोड़ा जा सकता है। तो चूँकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो दयालु होगा उसके अंदर प्यार की भावना भी होगी। तो इसी से संबंधित एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो वो कहानी सभी ने पढ़ी है और इस कहानी के लेखक महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं और हम लोग ने बचपन में कहानी पढ़ी है। कहानी है ईदगाह। तो इसमें एक बच्चा होता है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो दादी के साथ रहता है। तो दादी के साथ रहता है। जब ईदगाह पड़ती है तो ईदगाह का जब मेला पड़ता है तो वो बच्चा, अब सब बच्चे अपने
पिता के साथ जाते हैं मेला देखने उत्साहित होके, तो ये बच्चा भी कहता है कि मतलब मुझे भी मेले जाना है। तो उसकी दादी कहती है कि इतना छोटा बच्चा और उसके माँ बाप भी नहीं हैं और मेला जाने को कह रहा है। तो दादी कहती हैं ठीक है, अब ना वो पड़ोस के जो है ना कह देती हैं कि बच्चा भी जाएगा। तो बच्चा जाता है पड़ोसियों के साथ और दादी उसके जो है हाथ में थोड़े से पैसे देती हैं कि अपना मेले में कुछ खावा लेना। तो बच्चा मेला में जाता है तो सब बच्चे तरह तरह के जो है वो खिलौने लेते हैं, खाने की चीज़ें लेते हैं और वो देखता है, उसका भी मन होता है कि ये ले लें। लेकिन फिर उसको तुरंत याद आ जाता है कि मेरी दादी जब रोटी पकाती हैं तो उनका हाथ जो है तावे पर जल जाता है, क्योंकि दादी के पास चिमटा नहीं था। तो वो बच्चा उन पैसों से कुछ खाने की चीज़ें न लेकर, अब वो सुबह घर से निकलता है, भूखा होता है, दूसरे बच्चों को देख के ललचाता भी है, लेकिन वो उसके मन में अपने दादी के प्रति दया का भाव है, दयालुता का भाव है, साथ में प्यार का भी। जैसे मैंने बताया कि ये आदमी दयालु है तो उसके अंदर प्यार भी होगा। तो वो अपनी दादी के प्रति प्यार का भाव रखता है, दयालुता का भाव रखता है। तो वो उन पैसों से चिमटा खरीद लेता है और चिमटा खरीद के जब घर आता है तो दादी उससे पूछती हैं कि जब चिमटा पर ध्यान नहीं जाता है, पहले यही पूछती हैं क्या खाया मेले में। तो बच्चा बताता है कि, तो फिर बच्चा चिमटा दिखाता है कि दादी मैंने तो कुछ नहीं खाया और मैं ये लाया हूँ। तो दादी, अब दादी का वहाँ तक ध्यान नहीं जाता है। अभी गुस्सा होके कहने लगती हैं कि तू जो है दिन भर मेले में भूखा घूमता रहा और ये लाया भी तो ये जो है कि लोहे का चिमटा लाया, पगला गया है, हैं? तो जब बच्चा बताता है कि मैं ये चिमटा क्यों लाया, बच्चा कहता है, बच्चे का नाम हामिद होता है, तो बच्चा कहता है कि आपका जो है हाथ जल जाता था तवे पर, आप जब रोटी बनाती थी तो मुझे ध्यान आया, तो मैंने कोई चीज़ जो है खाने वाली ना खा के खिलौने मैंने नहीं लिए, आपके लिए मैं ये चिमटा लेकर आया। ये सुनते ही दादी रोने लगती हैं प्यार से और जो है गोद में बैठा के बलाएं लेने लगती है कि मेरा बच्चा भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसको जो है ये बात याद रही कि मेरी दादी का हाथ जल जाता है। तो ये है दयालुता। इंसान का एक बेहद सुंदर गुण, बहुत सुंदर, क्योंकि जो दयालु नहीं है वो मेरी नज़रों में तो इंसान ही नहीं है। खैर, और बस अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ।